आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग भी जब भी अपने दिन की शुरुआत करें, ट्रेडिंग डे की शुरुआत करें, एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर सेक्टर्स की क्विक एनालिसिस किया करो। निफ्टी बैंक निफ्टी और सेक्टर्स की क्विक एनालिसिस किया करो, ठीक है। जैसे सब कुछ हमारा देखा हुआ है मंथली तक, वीकली पर जिस तरह के डिमांड जोन की हम उम्मीद कर रहे थे, एग्जैक्टली वैसा डिमांड जोन बन भी रहा है। ये एक ड्रॉप बेस रैली का इस तरह से भी एरिया हो सकता है और ड्रॉप बेस रैली का इस तरह से भी एरिया हो सकता है। ये दोनों मार्किंग आपको पता है ना, अपन किस तरह से मार्क करें, या तो मैं ऐसे मार्क कर लूं कंप्लीट एरिया को, या फिर यहाँ पर इस तरह से। ये दो ही तो एरिया है। बट एक एक छोटी सी बात है कि आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, हो सकता है फ्राइडे को ये कैंडल इतनी स्ट्रांग ना रहे। इस कैंडल के इतनी स्ट्रांग ना रहने के पीछे क्या वजह है कि भाई इसके पीछे इस कैंडल की इतनी स्ट्रांग शायद ना रहे, उसके पीछे वजह है कि प्राइस अपने ड्रॉप बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन में पहुंच चुकी है, और उस ड्रॉप बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन को प्रॉपर कोइंसाइड करता हुआ एक स्ट्रक्चर है। आई थिंक 125 मिनट पर अपन ने देखा हुआ है वो स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये एरिया है। इसी पॉइंट में पहुंचने के बाद जो निफ्टी 300 प्लस था वो थोड़ा सा डाउन आ गया था। यहाँ पर इस लास्ट कैंडल का हाई है 24,857 और इसकी क्लोजिंग हुई है 24,700, मतलब 150 पॉइंट के आसपास का इसमें डाउन मूव आ गया था इस वाले वीकली के सप्लाई जोन से और इस 75 125 के उस एरिया से। अब हो सकता है यहां से और नीचे आ जाए, बट मैं ये चाहता हूं कि कल उतना ज्यादा नीचे ना आए। कल उतना ज्यादा नीचे आए मैं क्यों चाह रहा हूं, क्योंकि भाई मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन तैयार रहे। ज्यादा नीचे आ गया तो मेरी लेगआउट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगी, और ना ही मैं ये कह पाऊंगा कि भाई इसने इसके ऊपर क्लोजिंग देकर सस्टेन किया। बट फिर भी ऐसा मानकर चलते हैं कि प्राइस हो सकता है यहां से डाउन आ जाए। यहां से प्राइस डाउन आ जाए और ये प्रॉपर डिमांड जोन ना बने। तो यदि प्रॉपर डिमांड जोन ना बने, ईएमए का, इसको मैं ईएमए का सपोर्ट बिल्कुल नहीं बोलने वाला। क्या मैं इसको ईएमए का सपोर्ट बोलूंगा नीतू और कोई और सब लोग मुझे बताएं। कोई ईएमए का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि नीतू प्राइस बिल्कुल ईएमए जो है कैंडल्स के बीच में से होकर जा रहा है, इसको नहीं बोल सकते। कैंडल से दूर होना चाहिए था ना। ठीक है, मैं मानकर चल रहा हूं वीकली की यदि ये पिक्चर नहीं बनी होती। ठीक है, तो हो सकता है यहां ये एरिया है। ठीक है, ये वाला एरिया अपने आप में ठीक एरिया बना हुआ है ना। ये वाला पॉइंट अपने आप में ठीक पॉइंट है। प्राइस यदि नीचे आती है, यदि वीकली का सप्लाई जोन डिमांड जोन अच्छी तरह से नहीं बनता है, वीकली का सप्लाई जोन अच्छी तरह से नहीं बनता है, तो सॉरी वीकली का डिमांड जोन अच्छी तरह से नहीं बनता, तब भी ये एरिया मेरे लिए ठीक है। और मुझे पता है क्या लगता है कि यहाँ पर जो हमने कुछ एरियाज मार्क किए हुए थे ना 125 या 75 मिनट पर, लोअर टाइम फ्रेम पर भी जो एरिया मार्क किया था, अच्छा ये हमारा मार्क किया हुआ था, प्राइस इसमें आ चुकी थी आज ना। आज यहीं पर आने के बाद ही ऊपर गई। याद है आपको ये पॉइंट? मैंने ये एरिया देखा नहीं कि भाई प्राइस यहाँ पर आई है, बट एग्जैक्टली उसी पॉइंट में आकर गई है। और ये हमने किस वजह से मार्क किया था, आपको याद है क्या? किसी को भी याद है ये किस वजह से मार्क किया था? इस वाले एरिया की वजह से, यहां पर। क्योंकि ऐसा पहले हमने होते हुए देखा था, वो 75 मिनट की कैंडल जो है, पहले हमने ऐसा होते हुए देखा था कि इस तरह का एरिया बना, प्राइस इसमें आकर ऊपर गई है। ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर ये बना है और वहीं से प्राइस इस रेंज में आने के बाद ऊपर गई है। एग्जैक्टली वही। ये ठीक वही एनालिसिस है जो अपन इस सप्लाई जोन के ब्रेक होने के पीछे की कहानी जान रहे थे कि ये सप्लाई जोन ब्रेक कैसे होगा। याद आई बात आपको? बट 75 मिनट पे ना मेरे पास एक और नया फॉलोअप डिमांड बन चुका है, ये ड्रॉप बेस रैली डिमांड। ये भी एक 75 पर ड्रॉप बेस रैली डिमांड बन चुका है, जो कि पता है प्राइस यदि कल को नीचे आती भी है, हो सकता है इस डिमांड जोन में आए और वापस से इतनी ही रिकवरी दे दे। यदि इस डिमांड जोन में आ गई ना प्राइस, तो इतनी ही रिकवरी शायद दे दे, क्योंकि ये अपने आप में 75 मिनट का डिमांड जोन अच्छा है। तब मेरा वीकली की ये वाली कैंडल इसी तरह से क्लोज हो जाएगी। तब जरूर मेरी वीकली की ये वाली कैंडल इस तरह से क्लोज हो जाएगी। और देखो, भले ही वो वीकली की कैंडल को साइड में रख दें, सारे सिनेरियो को साइड में रख दें, एक छोटी सी बात देखें कि 75 मिनट का जो ये डिमांड जोन है, 75 मिनट का जो डिमांड जोन है, प्राइस को एक दिन के लिए तो ऊपर कर ही सकता है ना। प्राइस को एक दिन के लिए तो ऊपर कर सकता है, यहां पर आएगी और यहां से ऊपर चली जाएगी, बिल्कुल। तो उस टाइम पे, उस दौरान मान के चलिए आपकी किसी WIT MIT DIT लॉन्ग ट्रेड में एंट्री मिलती है, या कोई ऐसा एरिया जो आपसे आपको ऐसा लगता है यार करंट मार्केट प्राइस पर मुझे अच्छा लग रहा है। जो अंकल बात कर रहे थे ना, कुछ कुछ स्टॉक्स की बात कर रही थी, कौन सा स्टॉक आपको करंट मार्केट प्राइस से अच्छा लग रहा है, वैसे स्टॉक कोई डेली के डिमांड जोन में, नॉर्मल 75 मिनट के डिमांड जोन में आते हैं ना, तो इस मार्केट के सपोर्ट से डेफिनेटली उनमें चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस निफ्टी और इंडेक्स के सपोर्ट से उनके चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेली एक बार, डेली नहीं तो वीक में एटलीस्ट 2-3 टाइम्स तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की इस तरह से एनालिसिस कर लेनी चाहिए। और ये एनालिसिस पता है, जब आप निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करोगे तो सबसे अच्छी बात क्या होगी कि मार्केट में भले ही 500 पॉइंट का अप मूव आ जाए, 500 पॉइंट का डाउन मूव आ जाए, आपको वहां टेंशन नहीं होगी बिल्कुल भी। आपको ये आइडिया रहेगा कि भाई कहां पर क्या पॉइंट है रोकने के लिए। और ये बेस्ट बेस्ट चीज है, ये बेस्ट।
चाहे भले ही सारे सेक्टर देख लो, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, और सारे सेक्टर और मार्केट देखते रहोगे ना, तो आपको वो डेटा एक्चुअली याद रहेगा, वो डेटा याद रहेगा। फिर भी निफ्टी बैंक निफ्टी को तो एक बार वीक में देख ही लेना चाहिए अच्छी तरह से। सर, दो दो बार तो एटलीस्ट देख लेना चाहिए। एक यहाँ पर निफ्टी बैंक भी वीकली के सप्लाई जोन में पहुंचा था, निफ्टी बैंक भी इस वीकली के सप्लाई जोन में पहुंचा है। यस, उस रेंज में ये भी पहुंचा है। अब निफ्टी बैंक भी यदि यहाँ पर इस तरह से ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन इस तरह से बना देता है, ये यहाँ पर कुछ प्रॉपर लग रहा है, इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ, नीचे ये भी एक रेंज बन जाएगी, मेरे पास दो रेंज बन जाएगी। यदि इस तरह से इसने क्लोजिंग दे दी, तो क्या एक मेरे पास अच्छा डिमांड जोन हो गया कि प्राइस यहाँ पर आए और इसको फिर शायद ऑल टाइम हाई पहुंचाए। उस ऑल टाइम हाई के भरोसे शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे निफ्टी भी फिर से इस वाले सप्लाई जोन को जो एक बार टेस्ट हो चुका है, वो इस वीकली के डिमांड जोन से वापस से ब्रेक हो जाए। ऐसा हो सकता है ना? तो आपको यही सारी कैलकुलेशन एक दूसरे के प्राइस से मैच करवानी है, निफ्टी निफ्टी बैंक एंड ऑल, इन सबसे आपको मैच करवानी है। तभी आपका एक कंप्लीट व्यू निकल कर आएगा कि मैं क्या चाहता हूं। आपने एक बात छोटी सी नोटिस करी, एक बात छोटी सी नोटिस करी क्या, कि जब हम क्लास स्टार्ट कर रहे थे स्टार्टिंग के डेज में, और तब मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर अपना एनालिसिस बताया, तो मैं ज्यादातर ये बात कर रहा था ना कि प्राइस को यहां तक आ जाना चाहिए, यहां तक आ जाएगी, अदरवाइज यहां तक भी नहीं आई तो एटलीस्ट इसको यहां तक तो आनी चाहिए, ये बात हम कर रहे थे। यही बातें तो हमारी हो रही थी ना? यस और नो? चाहे वो निफ्टी के लिए हो निफ्टी बैंक के लिए, कि हाँ यहाँ तक आ जाए कोई बात नहीं। अब पिछले कुछ दिनों से, जैसे कि कल और परसों की ही बात कर लूं और मैं आज की बात करूं, आज मैं क्या बात कर रहा हूं, इन दोनों बातों में डिफरेंस नहीं नजर आ रहा आपको? मेरा मन था कि मैं आपको खुद बताऊं और आपको नोटिस करवाऊं ये बात। इन दोनों बातों में डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। कहां तो हम यहाँ से नीचे आने की बात कर रहे थे कि एक बार नीचे आने दें, अब हम ये सोच रहे हैं यार निफ्टी में भी, निफ्टी निफ्टी बैंक एक दूसरे को साथ देकर शायद ऊपर की तरफ चले जाए। ये चीज कैसे बनी, ये चीज क्यों आई, ये चीज क्यों आई, ये चीज कैसे बनी, ये व्यू कैसे बन गया? अभी फिलहाल के प्राइस एक्शन को देखते हुए, करंट प्राइस एक्शन को देखते हुए, जब तक प्राइस यहां तक आ रही थी मेरे पास बहुत अच्छी बात थी, ठीक है, मेरी ये उम्मीद थी कि यहां तक आ जाए। अब वो यहां तक नहीं आई तो मैं कुछ नए एक्शंस को भी तो देखूंगा, या फिर यहां पर ही हाथ रख के, हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूंगा कि भाई यहां पर ही आनी चाहिए? नए एक्शंस को मैं कैसे, जो नए एक्शंस मार्केट में हुए हैं, नए प्राइस एक्शन, नई कैंडल्स के फॉर्मेशन जो हुए हैं, उनको कैसे मैं इग्नोर कर सकता हूं? इनके साथ जाना चाहिए ना, इन छोटे-छोटे अप मूव, डाउन मूव को मैं कंप्लीटली एन्जॉय करूँगा। प्राइस एक्शन चेंज हो गया। अब इसके भरोसे, सिर्फ इसके भरोसे, जो अभी हुआ है कुछ टाइम पे, मैं लॉन्ग टर्म के लिए व्यू नहीं बना रहा। मार्केट का बहुत लॉन्ग टर्म के लिए व्यू नहीं बना रहा इसके भरोसे। मैं इन सब के और निफ्टी बैंक के इस चार्ट को देखकर शॉर्ट टर्म के लिए व्यू बना रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए पता है मेरा व्यू कब अच्छा होता? जब प्राइस बड़े डिमांड जोन में आ जाती, निफ्टी बैंक में, या फिर निफ्टी में बड़े डिमांड जोन में आ जाती, इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में, तब मैं एक लॉन्ग टर्म के लिए एक व्यू बना था, 1 2 3 4 5 6 मंथ के लिए। अभी तो मेरा छोटा मोटा व्यू है कि हाँ, एक एक आध महीने के अंदर अंदर ये कहानी होने वाली है। आई बात समझ? क्योंकि देखो, निफ्टी बैंक, जैसा कि हमने उस दिन निफ्टी के बारे में जिस दिन हम एनालिसिस कर रहे थे, क्या इतने दिनों में यहाँ से कोविड के बाद, या यहाँ से कहते हैं 2023 और 24 में कोई क्वार्टरली के डिमांड जोन में इसने एंट्री दी है? कोई एंट्री नहीं दी। इवन आप मंथली पर जाओगे तो एक 23 के बाद, मार्च 2023, जब अडानी ग्रुप ऑफ हिंडनबर्ग की पहली बार न्यूज आई थी, तब जरूर इस रैली बेस रैली में ये प्राइस आई थी। उसके बाद से एक बार भी कोई प्राइस किसी डिमांड जोन में आई क्या निफ्टी में? नहीं आई। अब इसी बात के बारे में बात करूं, पर फिर भी निफ्टी ऊपर था। निफ्टी बैंक के बारे में बात करूं, क्या मैं कह सकता हूं निफ्टी बैंक बार बार डिमांड जोन में आया? जैसे बार बार डिमांड जोन में, लाइक मैं कहूं कि यहां पर 2023 में डिमांड जोन में प्राइस आई, दिसंबर 2023 में। मैं मंथली का ये एरिया देखोगे कि फेब मार्च 2023 वाला, ये वही एरिया है जो निफ्टी में था। निफ्टी वाला ही तो पॉइंट है ना, अडानी हिंडनबर्ग की न्यूज वाला, कि उस टाइम पे तो दोनों ही डिमांड जोन में आए, बट उसके बाद जो कुछ भी छोटे मोटे डाउन मूव थे, उसमें दिसंबर 2023 में निफ्टी बैंक को डिमांड जोन में आते हुए देखा। फिर उसके बाद एक और नया डिमांड जोन बना, तो यहां पर आप देखो मार्च 2024 में भी निफ्टी बैंक डिमांड जोन में आया। उसके बाद प्राइस ऊपर गई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि निफ्टी और निफ्टी बैंक इस दौरान लास्ट 1 and 1.5 ईयर के अंदर क्वार्टरली के डिमांड जोन में आता रहा निफ्टी बैंक, उसी वजह से निफ्टी भी ऊपर जाता रहा। मतलब इन दोनों साथियों में से एक तो अच्छे लेवल पर आया तो दूसरे को अपने आप सपोर्ट कर दिया, एक आया तो दूसरे को अपने आप सपोर्ट कर दिया। बट अब की बार ना तो निफ्टी बैंक क्वार्टरली मंथली के डिमांड जोन में आया, ना निफ्टी ही क्वार्टरली मंथली के डिमांड जोन में आया। तो मैं बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक का व्यू नहीं लेकर चल रहा, शॉर्ट टर्म का व्यू लेकर चल रहा हूं। और फिर इसमें ऊपर यदि कुछ ऐसा व्यू और आगे चल के बन भी जाए कि मंथली का कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी या क्वार्टरली का और एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड जोन बन गया, वो फिर अलग बात होगी। क्योंकि ये मार्केट में, तभी तो इस मार्केट को हमेशा से डायनामिक बोला, क्योंकि देखो एक ऐसी चीज है, स्टैटिक कुछ नहीं रह सकता। हर दिन, हर दिन कितने नंबर्स बदलते हैं, हर दिन कितनी न्यूज आती हैं जो मार्केट को इंपैक्ट करती है।
हर दिन कितने सेंटीमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। कभी किसी की गवर्नमेंट बनी, कभी नहीं बनी, कभी किसी की कम सीट आई, ज़्यादा सीट आई, कभी 2 देशों में जैन 2023 के आसपास ये खबर सुनी थी कि पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आने वाला है, मंदी आने वाली है। ये सुना था ना, बहुत ज़्यादा चर्चा चली थी, बहुत ज़्यादा, कि 2020 से 22 से 2023 तक यही चर्चाएँ थी, रिसेशन आएगा। कुछ हुआ क्या मार्केट में कि ये किसी कंट्री में रिसेशन आया है, वहाँ पर कुछ हुआ है, यहाँ के मार्केट ऐसे हो गए, हमारे मार्केट में कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। रिटेलर्स पैनिक होते रहे, टीवी वाले लोग मज़े लेते रहे और रिटेलर्स ने पैनिक होकर जो पैसा गँवाया, वो इंस्टीट्यूशंस ने कमाया, मार्केट वैसा का वैसा और अच्छा था। हाँ, डबल हो गया। और ये हमें इस हिसाब से भी याद है क्योंकि निफ्टी पीएसयू बैंक ना, निफ्टी पीएसयू बैंक उस टाइम पर आई थिंक ये वाला एक सप्लाई पॉइंट था। ये वाला सप्लाई पॉइंट यहाँ पे। इस सप्लाई पॉइंट को भले ही टेस्टेड था, 1-2 कैंडल ऐसी बन गई थी उसी दौरान जब ये न्यूज़ आई थी। अडानी और हिंडनबर्ग की फर्स्ट टाइम न्यूज़ आई थी। और ये खबर चल रही थी इस टाइम से। इस टाइम से खबर चल रही थी। 2022 के मिड से खबर चल रही थी। ना निफ्टी को कोई फ़र्क पड़ा, ना और किसी सेक्टर को कोई फ़र्क पड़ा, सब ऑल टाइम हाई पर रहे। सब ऑल टाइम हाई पर रहे। तो ऐसी कोई भी न्यूज़ किसी भी तरह से आपको बातें सुनने को मिलती है ना, तो उनको कोई भी एनालाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि उनके ऊपर कोई हम पीएचडी कर लें।